Hello friends, today I am going to tell about the syllabus of University Grant Commissions. यूजीसी के बारे में मैं आपको सिलेबस के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ, जिसमें से कि ये 2021 का ये सिलेबस है मेरे पास और इसे देखकर ही आप अपनी तैयारी आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो सिलेबस है एंड इसमें जो पहला जो लिखा गया है दैट the subject of general paper on teaching research aptitude, the main objective is to assess the teaching and research capability of the candidate. Okay, इसमें मैं ज़्यादा आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ ही मिनट का वीडियो चूँकि बनाया है मैंने। तो इसमें आपको पहले जो यूनिट है वो है आपको पढ़नी है द टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है? टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी of understanding and reflective characteristics and basic requirements. Learner characteristic of a docent and adult learner, academic, social, emotional and cognitive and individual differences. ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टीचर्स को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा दैट लर्नर सपोर्ट मटेरियल, instruction facility, learning environments and institution, method of teaching in the institution of the higher learning, teacher centered versus learner centered method, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड। अब इसमें जो नई जो चीज़ है वो उसमें आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल्स जो चैनल्स पर आ रही है स्वयं की या स्वयं प्रभा की और मुख, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका जो फर्स्ट जो पेपर है यूजीसी नीट का, उसमें जो है वो है टीचिंग सपोर्ट, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड एवोल्यूशन सिस्टम एलिमेंट एंड द टाइप ऑफ इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेशन इवेल्युएटिंग सिस्टम। सेकेंड जो है यूनिट सेकेंड में आपको जो पढ़नी है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च मीनिंग्स, टाइप्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिज्म एंड पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। और एप्लीकेशन ऑफ द आईसीटी इन रिसर्च एज रिसर्च एथिक्स के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मेरे पास है लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। और इसके बाद जो आपको पढ़नी है वो है पीपल डेवलपमेंट्स एंड इन्वायरमेंट, जो कि 9th यूनिट है। और 10th जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हायर एजुकेशन सिस्टम्स भी इसमें इंक्लूड है। ओके, तो बहुत सारे सिलेबस में चेंजेज आ चुके हैं अब तक के। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो सिलेबस है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो का सिलेबस है, ये 2021 का है। ठीक है, एंड इसमें मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज मिलते हैं दैट द टेक्स्ट इज गिवन एंड उसी पर आपको क्वेश्चन बेस्ड भी मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन भी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड, आपको आपके पास पैसेज होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपको उसका आंसर देना होगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन मीनिंग्स, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल एज वेल एज इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लास रूम कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है टाइप ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत फ्रैक्शन आपको पढ़ने हैं, टाइम्स, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज। ये करीबन आपको 6 to 10 तक का अगर किसी भी बच्चे का अगर ये स्टूडेंट्स का ये कंप्लीट है तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर्म द स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टरिस्टिक, प्रोपोर्शन। तो जैसा कि एज एन स्टूडेंट, चूँकि मैं भी एक एक्सपायरेंट हूँ यूजीसी नीट का, तो मैं जहाँ तक मेरी संभावना है
कि आप लोगों को भी इसी तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू, बट वट एवर माई एज एन फ्रेंड्स आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप क्या करिए कि पहले मैंने कई जो मैंने भी कई लोगों से वीडियो देखी है, और कई मेरे जो मुझे सजेस्ट करने वाले जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया था कि आप पहले तो जो भी चीज़ें हैं जैसे कि सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लें और उसके प्रिंट निकाल लें. और इस तरह से मैंने प्रिंट निकाला हुआ है, और इसमें सारे यूनिट्स दिए गए हैं काफ़ी अच्छे से, और इसकी बारी बारी से मैं इसकी अध्ययन करते जा रहा हूँ, और जो कि मेरे लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है. ठीक है. इसके बाद अब आते हैं, बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत. तो इंडियन लॉजिक भी आपको इसमें पढ़नी है. प्रमाणस के अंतर्गत परसेप्शंस, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष लिखा गया, अनुमान इंटरफेरेंस लिखा गया, उपमाना कंपेरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी, इम्प्लीकेशंस, नॉन एप्रीहेंशंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है. इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशंस भी आपको पढ़ने हैं. सोर्स, एक्विजिशंस एंड क्लासिफिकेशन डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा पढ़ने होंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी पढ़ने हैं. डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आपके बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव, हायर एजुकेशन, आईसीटी गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पढ़नी है. इसके अलावा पीपल्स एंड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाती है. तो डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल के अंतर्गत मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एंड एक्टिव देयर इम्पैक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंतर्गत आपको जो पढ़नी है वो लॉजिकल रीजन एंड ग्लोबल एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं. इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियो थर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, नेचुरल हजार्ड, डिजास्टर के अंतर्गत मिटिगेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, रियो समिट्स, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों को जो पढ़नी है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंट एंड कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये जो कि हम लोगों ने सिलेबस के अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट है, आपके जो फर्स्ट पेपर है उसमें ये दिया गया है. और चूँकि मैं एक टूरिज्म मैनेजमेंट का एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको पहले यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के बारे में, चूँकि यह पेपर जो है सभी के लिए ये यूज़फुल होता है, तो आप सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकाल लें, और इस तरह से आप बारी बारी से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं. और यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हो कि 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल्स. Okay, and whenever the graphical and pictorial question are set of the side candidate passage followed the equal number to question to weightage set visually impaired candidates. Okay, तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर किस तरह से आप अपने को स्ट्रैटेजी वाइड आप यूनिट का बारी बारी से अध्ययन कर सकते हैं. तो ये थी आपके पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाने वाली एनटीए के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाने वाली नेट जो एग्ज़ाम है 2021 का, उसके लिए ये सिलेबस है. थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम. हैव अ गुड डे.